हम अकेले 15% है, निषाद समाज अकेले 15% है। यह जिधर बैठेगा उधर सरकार बनेगी। महागठबंधन में शुरू से हम बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कहीं कोई मत भिन्नता नहीं है, सभी लोग एकजुट हैं। महागठबंधन के साथ वीआईपी खड़ी है, शुरू से खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। कांग्रेस के अकेले कह देने से, आरजेडी के अकेले कह देने से, वीआईपी के अकेले कह देने से कुछ नहीं होना है। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ बिरजू कुमार सिंह। आपको बता दें कि चुनावी साल है, बिहार में चुनाव होने को है। ऐसे में चुनाव की बात करना लाजमी है। इस वक्त मेरे साथ हैं, अब पहले आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे महागठबंधन के घटक दल के साथ। आपको बता दें कि इस वक्त मेरे साथ हैं वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव छोटे सहनी जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। क्या लगता है, क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है? महागठबंधन में शुरू से हम बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कहीं कोई मत भिन्नता नहीं है, सभी लोग एकजुट हैं। अच्छा, सब कुछ ठीक चल रहा है, दावा तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या कोऑर्डिनेशन कमेटी को मांग को लेकर लगातार मांझी जी बातों को उठा रहे हैं, लेकिन इग्नोर किया जा रहा है? क्या लगता है? देखिए, महागठबंधन की ओर से कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग लंबे समय से की जा रही है, हम इस बातों को मानते हैं और कोऑर्डिनेशन कमेटी लगभग बनी हुई है। आपस में सभी महागठबंधन के लोग बातचीत कर रहे हैं सभी विषयों को लेकर। आप देखे होंगे अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के अहमद पटेल साहब महागठबंधन के सभी शीर्ष नेतृत्व लगभग जितने भी हैं सभी लोगों से बातचीत किया। अभी शक्ति सिंह गोहिल जी भी आए हुए थे, उन्होंने भी बातचीत किया और सभी लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन आप बोल रहे हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगातार सवाल मांझी जी उठा रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बिना बनाए कोई बात संभव नहीं है। देखिए, मांझी जी मांग उठा रहे हैं, राजनीति है, मार्केट में बोलने के लिए कुछ होते हैं, लेकिन अंदर खेमे में सारे कुछ बातचीत। ऐसा तो नहीं ना है कि चिराग को लाने की मंशा है, उनको जाने दिया जाए, इग्नोर किया जाए? आप ये बात समझ लीजिए, इस बातों से समझ लीजिए, चिराग पासवान जी अभी एनडीए में हैं और हवा उठ रहा है दूसरा ही, मार्केट में हवा देने के लिए, पब्लिक को धोखा देने के लिए, है ना, उल्लू बनाना चाहते हैं। महागठबंधन में जीतन राम मांझी जी भी एकजुट हैं, श्रेष्ठ हैं, बोलते हैं, गार्जियन हैं, सभी लोग संभलते हैं, आगे चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप किसके साथ वीआईपी पार्टी जो है, क्या तेजस्वी के साथ खड़ी है? महागठबंधन के साथ वीआईपी खड़ी है, शुरू से खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। अच्छा, कुछ दिन पहले की बात करें, एक दो दिन पहले की, तो कांग्रेस के जो अंदर खामे से जो खबरें आ रही थी, उसमें ऐसा हो रहा था, बातें हो रही थी कि कांग्रेस अपना कैंडिडेट देगी मुख्यमंत्री के लिए। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं कहा है। कांग्रेस बिहार में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कभी नहीं देगी। महागठबंधन के सर्वसम्मति से और अंदर के में सारी बातें हो चुकी है। महागठबंधन अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार देगी और सब सर्वसम्मति से देगी। कांग्रेस के अकेले कह देने से, आरजेडी के अकेले कह देने से, वीआईपी के अकेले कह देने से कुछ नहीं होना है। जो सामूहिक दृष्टिकोण से, क्योंकि अभी जो एनडीए की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वो बिहार में इतना बुरा हाल करके रख दिया है, त्राहिमाम की स्थिति कर दिया है। वही पुराना बात 15 साल पूर्व में लालू जी को गलिया के राजनीति करना चाहते हैं। 15 साल पहले क्या हुआ आप वो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपने 15 साल में क्या अच्छा किया, इन बातों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। लालू जी के सहारे पुनः सत्ता में आना चाहते हैं और इसका मतलब है कि आपने कुछ नहीं किया। अगर आप 15 साल में अच्छा किए होते तो उसके बूते सरकार में आना चाहते। लालू जी को गाली देने का और पुरानी बातों को उकेरने का कोई ज़रूरत नहीं था। अपनी गलती को ढकने के लिए लालू जी का सहारा ले रहे हैं। बिल्कुल सहनी जी, लेकिन अब सवाल ये भी उठते हैं कि 15 में जब चुनाव आपने लड़ा साथ में, तो उस वक्त नीतीश कुमार आपके साथ थे और अच्छा खासा वोट भी था, 16% था। क्या उसकी भरपाई महागठबंधन कहाँ से करेगी? देखिए, महागठबंधन में हम अकेले 15% है, निषाद समाज अकेले 15% है। यह जिधर बैठेगा उधर सरकार बनेगी, है ना। नीतीश जी
लालू जी को साष्टांग दंडवत होकर कहे थे भैया अब हमको बचाइए, और लालू जी इतने दयावान कि पुनः उनको आशीर्वाद देकर पुनः मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित किए। और ऐसे दगाबाज मुख्यमंत्री पलटू जी ये लालू जी को फिर से छोड़कर एनडीए के जनादेश बीजेपी को नहीं मिला था, जनादेश लालू जी के साथ सत्ता चलाने के लिए मिला था। जनता के बातों को, जनता के जनादेश को नीतीश जी अनादर करने का काम किए और बीजेपी के साथ सत्ता चलाने का काम किए। यह सीधे धोखाधड़ी है जनता के साथ। अच्छा, एक बात और, आपकी पार्टी वीआईपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये कुछ बातें हुई हैं क्या? देखिए, वीआईपी 243 विधानसभा सीटों पर पूरी मजबूती से तैयारी कर रही है और तैयारी पूर्व में कर चुकी है। हमारा बूथ स्तर पर भी, बूथ से भी नीचे जाके बारीकी स्तर से हमारी तैयारी चल रही है। पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है और 243 सीटों पर हमारी तैयारी है। हम महागठबंधन में हैं, जिन सीटों पर हमको मिलेगी वहाँ हमारे उम्मीदवार होंगे, जहाँ हमारे महागठबंधन के लोग लड़ेंगे वहाँ हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता उन महागठबंधन के साथी को मदद करेंगे। तैयारी तो 243 सीटों की होती है। अगर हम सीमित जगह अगर तैयारी करते हैं तो अन्य सीटों पर तैयारी नहीं करेंगे तो महागठबंधन को क्या मदद करेंगे। हमारी तैयारी 243 सीटों पर है और बहुत ही मजबूती से है। 15% वोटर यहाँ नहीं होता है, 15% हमारा हर जगह। अब तो आज के समय में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी से प्रभावित होकर पूरा अत्यंत पिछड़ा समाज, शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज पूरा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ खड़ा है, चट्टानी एकता के साथ। हम पहले तो निषाद समाज खड़ा था, आज जितना शोषित पीड़ित है सभी लोग अगला भविष्य के रूप में देख रहा है। अगर कोई कल्याण करने वाला कोई होगा, मेरा उद्धार अगर कोई करेगा तो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी करेगा। बिल्कुल, आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की, मुकेश सहनी की, लेकिन वो हमेशा से ऐसा कहते हैं कि हम अति पिछड़ा जो भी है, जिनको मौका नहीं मिलता है राजनीतिक में आने का, उन्हें मौका देंगे इस बार चुनाव में। हालांकि अगर पिछले बात की जाए तो उन्होंने कुछ ऐसे कैंडिडेट दिए हैं जो एकदम पैराशूट से डायरेक्ट उतर कर चुनाव मैदान में उतर गया। क्या पैराशूट से उतर कर नहीं आए थे, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता थे और हम लोगों ने टिकट दिया। डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी हमारे पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, उनको हमने टिकट दिया। पैराशूट से कहाँ। पूर्वे जी हमारे पार्टी का कार्यकर्ता थे, हमने टिकट दिया। और इस बार विधानसभा चुनाव में हम टिकट वैसे लोगों को देंगे, 33% से अधिक सीटों पर सिर्फ अत्यंत पिछड़ा को हम टिकट देने का काम करेंगे। अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ता को टिकट देंगे। सभी समाजों को जो हमारे पार्टी में पूरी ईमानदारी से, निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, जिनमें विजन है समाज बदलने की, जो समाज हित सोच रखता है, वैसे लोगों को टिकट देंगे और इस बार विधानसभा चुनाव लड़ाकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।